हेलो। तो चलते हुए माहौल को देखकर मेरी भी झांटें खड़ी हो चुकी हैं और अब अजगर के उठने का इंतजार हो रहा है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए मैं भी रोस्टिंग करना चालू कर दूं ताकि आप कुछ कम पड़ सके। हाँ तो दोस्तों, मैं टिकटॉक के पक्ष में कभी नहीं रहा और जब मैंने बात सुनी यूट्यूब और से टिकटॉक की तो एक कच्चे सैनिक की तरह मैंने भी अपनी काली तलवार निकाल ली है और अब दुश्मन ढूंढ रहा हूँ। मेरा शमीर जाग चुका है। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, वो क्षण यही है। टिकटॉक की बकचोदी इतनी बढ़ गई थी कि मामला पुलिस तक पहुंच गया था और जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई तो बात मिलिट्री तक पहुंची और मंत्री जी ने मिलिट्री की एक बटालियन इधर भेजने की बात कही, लेकिन पूरी फोर्स इस फालतू के काम के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। और फिर मीटिंग में ये काम एक ऑफिसर सिर्फ अकेला ही कर सकता है। सिर्फ एक? यस सर, सिर्फ एक। वो शेरों का शेर है और राजाओं का राजा। हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स को उस पर नाज है। उसने जिंदगी में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी, इसलिए उसे वन मैन आर्मी कहा जाता है। कौन है वो? कैरी मिनाती ने जब इन महान व्यक्तित्व वाले What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? कि गाड़ में मथनी डाल के मट्ठा फेंक दिया तो इनसे ज्यादा जलन इनको हुई। पूरी कम्युनिटी को मत टारगेट करो। कुछ लोग हैं, कुछ टिकटॉकर्स हैं जो कुछ। चलो इनको ही लेकर वीडियो की शुरुआत को शुरू करते हैं और सलाह देता हूं कि हेडफोन लगा लो और नहीं भी लगा तो मेरे लंद से मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपनी अपनी कार में बियर की बोतल का ढक्कन फंसाओ और शुरू होती है परमाणु बम की खुला बकचोदी। प्लीज मेरा मुंह मत खोलने लगाओ, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा तो फिर बहुत ही समझ जाओ आप लोग। उतना ऐसे कुछ लोग हैं। समझ गए हम लोग। मनुष्यों के पूर्वज किताब में लिखा था कि बंदर होते थे, लेकिन तुम्हारे पूर्वज तो ड्रैगन थे ना। वो जब मुंह खोलते थे तो आग निकलती थी और सारी कायनात को फूंक के अपनी गांड में खोस लेते थे। देखो हम रोस्टर लोग हैं, अपने आप में चाहे जितना काबिल बनो, लेकिन हमारे सामने मुंह फैलाने या खोलने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारा वो मतलब निकालेंगे जिसकी सीन हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आवाज जरूर सुना सकते हैं। सुना सुना, फिर से सुनो। हम लोग सब एक है, ये मैसेज दो। बिल्कुल गलत। अगर किसी भी आदमी को तुम्हें और उसको आपस में ऐसे चिपका के खड़ा कर दिया जाए तो उसके और तुम्हारे बीच में जो दूरी होगी ना, वो उस आदमी के लिंग की लंबाई होगी, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। और हम लोग को ही बोला जा रहा है कि मुजरा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ठीक है, आज के बाद नहीं बोलेंगे, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि किसी भी बात का भरोसा करने से पहले उसके बारे में जांच करो और फिर उस पर फैसला करो। तो चलो जांच करते हैं और शुरू है हमारी खुला बकचोदी। मैंने सोचा नहीं था तुझे पोटी आती है। इतनी सुंदर लड़कियां भी पोटी करती हैं, मैं कहाँ करती हूँ? सिर्फ सुसु करती। अबे नहीं। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। अब अगर तुम हमारे दिल से पूछो, हमारे दिल से पूछो, तो हमारे दिल से यही आवाज आएगी कि माँ का चूत जमाने की और लैंड पर है दुनिया। और अब अगर अदनान साहब पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कहे कि मुझे छक्का ना कहो, तो उधर से ये आवाज आएगी, आओ आओ हीरे के औलादा, आओ आओ हीरे के औलादा। असली हो तो सामने आके बात करो। असली लोग वहां पे आए थे। तब तुम्हें अपना जलवा दिखाना चाहिए था, तब तुम्हें कोई जवाब नहीं सूझा और फिर यहां आकर यह कहा कि क्रीम टी शर्ट वाले ने मुझे मारा एक हाथ और वहां पे गाली दिया। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा तो उसकी गांड में बिना छिला बांस डाल के उसको एफिल टावर पे बैठा दूंगा, फिर वहां से पूरी दुनिया उसे ऊंचाई पर से देखेगी।
यार हम लोग तो ऐसे ही हैं। हम आदमी ही धरती पर एक ऐसे प्राणी हैं जिनका लंड हरदम बाहर लटकता रहता है। अन्य जितने भी प्राणी इस धरती पर है, कुत्ते, बिल्ले, घोड़े, गधे, हाथी, इन सबका लंड अंदर रहता है और काम पर ही बाहर निकलता है, लेकिन आदमी का हरदम बाहर लटकता रहता है। इसीलिए तो हम लोगों को लंडूर कहा जाता है और हमें अपने लंडूरप्पन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमें छक्कों की दुनिया से अलग करता है। भाई मैं तो लंडूर हूं। आओ बढ़ते हैं जरा छक्कों के कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ। यूट्यूबर्स में तो बहुत अच्छे अच्छे, जैसे आशीष चंचलानी है और भुवन बम है, तो मतलब इनके अच्छे नहीं बेटा, वो तेरी औकात से बाहर हैं। और टिकटॉक के परिश्रमी छक्के जरा की आवाज पर गौर करें। प्लेटफॉर्म पे मेहनत है, यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा मेहनत है। यूट्यूब में अगर कोई कंटेंट अगर बनाना अच्छे से, अगर कितना सोच समझ के बोल रहा है ये लौंडा, जानता है कि जरा सी भी सावधानी हटी तो गांड फटी। बोलो माँ का चूत जमाने की और लंड पर है दुनिया। मगर ऐसा है कि ये प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक पे भी मेहनत है। मेहनत मेहनत मेहनत, अरे लंड पर है मेहनत। जरा ये देखो। एक मुर्गी थी, उसके 2 बच्चे थे, एक का नाम था, एक का नाम था। जब मम्मी को बुलाती थी आता था, को बुलाती थी आता। फिर मम्मी डॉक्टर के पास गई और बोला, जब मैं को बुलाती हूँ आता है, को बुलाती हूँ आता है। तो डॉक्टर बोला, का नाम रख दो, का नाम रख दो। पागल है। इसीलिए मेरी झांटें बहुत कम बची हैं चलते चलते। कैरी मिनाती, तुम अब जान पाए हो कि दुनिया मादर चोद है, लेकिन मैं बहुत पहले से ही कहता चला आ रहा हूं कि माँ का चूत जमाने की और लंड पर है दुनिया। अरे हटाओ से, हटाओ से, मूड खराब हो गया। खराब हो गया मूड, खराब हो गया मूड। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। और यह जेब में गांजे का पैकेट छिपा रहा है क्या? देख रहे हो लौंडे की, बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं है। अरे माना कि गांजा कीमती चीज है, लेकिन अभी हमारे देश का संविधान इतना कमजोर नहीं हुआ कि दिन दहाड़े छक्कों पर लूट जैसी घटनाएं हों। 2 बॉयफ्रेंड होते हुए भी इसे डर लग रहा है। अरे कम से कम अपनी तो नहीं, उन बॉयफ्रेंडों की तो इज्जत रख ले। और बेटी आमिर सिद्दीकी, तेरे ऊपर अपुन ने एक रैप बनाया है। पब्लिक उसको बहुत जोर से सुनना चाहती है। पब्लिक की बहुत बड़ी बेहद मांग है और माँ का चूत जमाने की और लंड पर दुनिया भी है। चलो रैप को शुरू करते हैं। देख सकल मेरी, मैं हूँ पूरा घन चक्कर, फंस गया मैं भी यह रैप का चक्कर। यूं तो देखा ही है तुमने इनका हाल, पड़ी कैरी की लाठी तो उतरी उनकी खाल। हमने खाए बचपन में बाग में सपाटू, मुझसे मिलो मैं हूँ लौंडा बड़ा झाटू। बिना समझे कूदा तू चोद करने रोड पे, देखो री बेइज्जती तेरी उसी मोड़ पे। क्या सोच के लिया यूट्यूबर से पंगा, 12 ही मिनट में हो गया बेनंगा। लगता है तू पैदा हुआ तेरे बंगा, चल जाके पड़ जाके कथा गागा अंग। जैसे आया तूफान वैसे ही तू कूदा, जांच में निकला गांड में 100 ग्राम गूदा। ऐसा काम क्यों कर जो हम कहें तू, आना ज्ञान बताने गर्व चाहो इतना भी तू। कोई भी इंसान इतनी भयंकर बेइज्जती होने के बाद जिंदा नहीं रहेगा। अगर समझदार होगा तो तुरंत 10 रुपए का मूसमार लेकर खा लेगा। लेकिन ये देखते हुए भी कि कैरी की वीडियो पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग लाइक्स हैं, फिर भी इन लोगों के गुदा द्वार में खुजली मची है। जैसे ये लोग, ये बहुत ज्यादा अगली होते जा रहा है, तो प्लीज अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो उसको गलत वे में मत लेना, क्योंकि मैं रोस्ट करने नहीं आया हूँ। टिकटॉक पे भी मेहनत लगती है, हर जगह मेहनत लगती है ब्रो। जब कंटेंट बनाने जाओ ना कहीं पे भी, ठीक है, तो वहाँ मेहनत लगती है। एंड और एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं कि मुझे किसी से कोई हेट नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन सबको मिला। ओके कैरी मिनाती भैया, अब आप टिकटॉकर से इतना चिढ़ रहे हो, टिकटॉकर्स
इन हराम दलालों को शायद बचपन में पोलियो की जगह बवासीर के टीके लगा दिए गए थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि बिना लैंगिक प्रजनन के ये उत्पन्न जीवधारी इस धरती पर आए कैसे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं समझ गया ये लोग कहां से आते हैं। दरअसल मैं जहां रहता हूं हमारे गांव के बगल में एक कोठी है और उस कोठी के आसपास चुदवाने का बहुत बढ़िया जुगाड़ है। वहां पर कुछ लोग लड़कियां लेकर आते हैं। जो लोग 85 रुपए वाला मजबूत कंडोम लेके आते हैं उनसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो सरकारी अस्पताल में से 1 रुपए में 3 पीस कंडोम का पैकेट खरीद के लाते हैं उनसे दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस तरीके के लोग पैदा हो जाते हैं। खैर इन लोगों की तो छोड़ो, टिकटॉक पर सबसे ज्यादा झांटे तो ये व्यूज करवाते रहते हैं। Abusada, mente. Abusada. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom. समझाओ कोई से। वैसे ही लॉकडाउन में इसके सारे धंधे बंद हैं और ये फर्जी में हमारा खड़ा करवा कर हमारा कीमती वीर ना गिरवाए, नहीं तो भोंसड़ी का एक ही लात में दूसरे ग्रह पे जाके गिरेगा, वहां से एलियन गाड़ मार के फिर फेंक देंगे इधर। मैं पागल हो चुका। Tu eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Kadira 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 balante catre balante con su movimiento. Si la ve bailando en la favorita, si lo ve como se cala cinurita, si lo ve. Aquí no mi sentimiento, mami lo que cue fuego. अरे झांट के लौड़े, 2 रुपए चाहे मुझसे ले ले, लेकिन अपने चेहरे पर ये जो झांट जैसी जमी दाढ़ी है ना इसको कटवा दे। अरे भोसड़ी के जब रंडी ही बनना था तो कायदे से बनता ना। और शकल तो देखो भोसड़ी वाले की, एकदम गोल हेडलाइट वाली वो हीरो होंडा सिटी डान मोटरसाइकिल की तरह लगती है। तेरी माँ का धतरी मैया की भोसड़ी की नहीं है। Preview. तूने कर दिया ऐसे तेरे बिन अब रह ना सकूं, दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं। अब एक ही झांट बची थी वो भी इसने सुलगा दी। ये भोंसड़ी वाले जानबूझकर ही ऐसी हरकत करते हैं ताकि इनको देखकर हमारी झांटें सुलग जाएं और जब हम इनकी रोस्टिंग करें तो इनकी झांटें सुलग जाएं, फिर इनकी सफाचे चूत में हमारा सफाचे लंग अंदर तक घुस जाए। मेरी जिंदगी का यही मकसद है, चाहे इसके लिए मुझे अपने दोनों पेलहर काट के बेचना पड़े, लेकिन टिकटॉक पर इस तरीके के जितने भी लोग हैं सबकी चूत में मैं बुलडोजर का ट्यूब खोस दूंगा और ऐसे खोसूंगा कि उसकी वाल वो बाहर की तरफ रहे और फिर उसमें मैं हवा भर दूंगा। तब ये सारे मदरचोद ऑटोमेटिक गाभिन हो जाएंगे। इस तरीके के लोगों को ढूंढो तो बहुत मिल जाएंगे और मेरे पास सुलगाने के लिए इतनी झांटे नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई और वीडियो लगाओ जरा। ये वीडियो मैंने अपने गांव के एक झांटू लौंडे को दिखाई। कौन हो तुम? झांटू। तो उसने कहा माँ का चोट डालूंगा। ये तो इतना ही कह के रह गए, लेकिन अगर ये भोंसड़ी वाला मुझे कहीं पर भी मिल गया तो इसकी गांड में मैं 3 इंची चौड़ी पाइप घोंस दूंगा और उस पाइप का कनेक्शन दूसरी तरफ से मधुमक्खी के छत्ते में कर दूंगा। मधुमक्खियां उधर से आएंगी, इसकी गांड में काटेंगी, काट काट के चबूतरा बना देंगी। फिर इस भोंसड़ी वाले के गांड के चबूतरे पर हम लोग कुश्ती का आयोजन करेंगे। एक तो दुनिया वैसे ही कोरोना से परेशान है और यह भोंसड़ी वाला थूकने मूतने की वीडियो डाल के अपनी अलग मादर चोदी दिखा रहा है। अरे भोंसड़ी का टिकटॉक एक सोशल लाइफ है, किसी के बाप की जागीर नहीं। या कोई रंडी खाना है, ये कोई रंडी खाना है। भोसड़ी के खुले मत दिख जाइए, वरना पब्लिक ऐसा मार मारी कि तेरी गांड के रास्ते से प्राण बाहर निकल जाएंगे। तोरी बहिनी की बोल मैया चोद के लैया बो दूंगा।
तो जिसकी भी इस वीडियो से जली हो तुरंत चुदना गेर लगाए। बेकार में यहाँ बैठकर अपना मूड ना खराब करे और बाद में जैसे कोई रिपोर्ट ना करे, क्योंकि हमको भैया पुलिस से बहुत डर लगता है और हमने अपनी जिंदगी में बस यही बात सीखी है कि 3 चीजों से हमेशा बच कर रहना चाहिए: कोर्ट, हाई कोर्ट और पेटी कोर्ट। आखिर में यही निष्कर्ष निकलता है कि टिकटॉक वाले तुम चाहे जो करके बैठे हो, मैं रियलिटी शो करके बैठा हूँ, रियलिटी शो करके बैठा हूँ। तुम यूट्यूबर्स को कभी भी नहीं पा सकते और इस बात को मैं साबित कर दूंगा। मुझे कहीं से भी 200 करोड़ रुपया मिलने दो, फिर मैं बनवाऊंगा बहुत बड़ा एक बेसमेंट और उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी रखूंगा। एक तरफ टॉप यूट्यूबर्स को बुलाऊंगा, एक तरफ टॉप टिकटॉकर्स को बुलाऊंगा। फिर देखना पब्लिक किसकी तरफ ज्यादा भागती है। तो बात को यहीं पर खत्म करते हैं और मनोरंजन वाली इस वीडियो को एंजॉय करते हुए मैं सभी टिकटॉक वालों को सलाह देना चाहूंगा कि आज के बाद कभी अपने आप को यूट्यूब के काबिल ना समझे और इस मामले में कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई माफ करो, कुत्ते गांड साफ करो। तो अब अपनी अपनी गांड में दबी हुई बियर की बोतल के ढक्कन को बाहर निकालो और ये शायरी सुनो। टिकटॉक वालों की नहीं खड़ी होती दुनिया, टिकटॉक वालों की नहीं खड़ी होती दुनिया, माँ का चूत जमाने की और डंड पर है।